हेलो एवरीवन, दिस इज योर होपिंग अर्थ और मैं आया हूँ गुजरात एज अ जनरल मैनेजर एंड कमेंटेटर फॉर AWE टूर्नामेंट जो होने वाला है इन गुजरात। एंड ये कब और कैसे और क्या डिटेल्स होने वाली ये मैं अपने मुंह से नहीं बताने वाला, ये आप सुनेंगे फ्रॉम द CEO ऑफ AWE। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली मिस्टर शनि प्रजापति। सो सनी जी, आप पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड ऑडियंस जानना चाहती है जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है AWE की तरफ से, और ऑलरेडी आप CEO उसके, तो आपको ऑलरेडी हर एक डिटेल पता होगी। तो मैंने ऑडियंस को बताया कि मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि जो टूर्नामेंट है ये कब और कहाँ और कितने दिन के लिए स्टार्ट होने वाला है? ये जो टूर्नामेंट है वो 28/6/2026 से स्टार्ट होने वाली है। पहला इवेंट हमारा 28 को है 6 बजे, और जो विसनगर सिटी है उसके पास में एक गांव है गणेशपुरा करके, वहाँ पे ये पूरा टूर्नामेंट होने वाला है। वहाँ पे हमने इंडोर स्टेडियम बनाया हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे 200 लोग बैठ सके उतनी कैपेसिटी है वहाँ पे। और वहाँ पे स्टार्ट होगा ये टूर्नामेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है इसमें कितने रेसलर्स और शायद ऑल ओवर इंडिया से ही आने वाले हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितने रेसलर्स और कहाँ से आने वाले बेसिकली? ये टूर्नामेंट के अंदर 10 रेसलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। जैसे गुजरात से मैं हूँ, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी है। तो ऐसे करके 10 स्टेट से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। तो 10 स्टेट से अलग अलग रेसलर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टेट से जो आ रहे हैं, बिल्कुल, और अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ जो ऑडियंस जानना चाहती है। वैसे तो आप ऑलरेडी AWE के CEO हो, तो सिर्फ आप CEO ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को कि आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? नहीं, इस टूर्नामेंट में मैं गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ और इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी मैं हूँ। अच्छा, आप भी पार्टिसिपेट करने वाले हो, जी, बहुत अच्छी बात है। एंड एज अ CEO उसके बाद आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो इस टूर्नामेंट में, तो इट्स लाइक ग्रेट थिंग। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी AWE कंपनी है, तो आने वाले 5 सालों में लाइक अभी अपना वर्क कर रहे हो इस पे, तो इतना ज़्यादा आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है, एफर्टलेसली वर्क कर रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो आने वाले 5 सालों में आप इस कंपनी को कहाँ दिखना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो रेसलिंग की दुनिया के अंदर जो एक सबसे बड़ा नाम है वो है WWE, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कोई जानता है और उसका सबसे ज़्यादा व्यूअर्स है इंडियंस। हाँ। तो जो वो इंडिया के व्यूअर्स है उनको मैं AWE की तरफ खींचना चाहता हूँ, क्योंकि जो WWE में टैलेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा टैलेंट इंडियन रेसलरों में है, और वो कहीं ना कहीं दबा रह गए हैं और उनको जितना चांस मिलना चाहिए था उतना चांस मिला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि AWE की तरफ से वो चांस मिले और AWE जो भी बड़ी हो, हाँ। तो उस रेसलरों के जरिए हो, उनका नाम बने, और उस तरीके से मेरा अभी विज़न है। अच्छा, तो ये जो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो इसके पहले बहुत सारी प्लानिंग हुई होगी, बिल्कुल। आपने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आए होंगे, बहुत फेलियर्स आए होंगे। तो इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे, कि क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले? ऐसा था, जब ये टूर्नामेंट मैंने प्लान किया था, मेरा ये प्लानिंग था दिसंबर के अंदर स्टार्ट करने का। अच्छा। तो काफ़ी जगह ऐसा था कि मैं दिसंबर के अंदर स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे काफ़ी सारी परेशानी हो रही थी कि इतने सारे रेसलरों को इतने टाइम तक रोक के रखना, वो एक सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। और उनके वो कन्विंस करते हुए, और क्योंकि ये ऐसा भी होता है ना कि हम दूसरी कोई गेम होती तो उसके अंदर मैनेज हो सकता है, ये रेसलिंग है, मार खाना और मारना, ये दोनों चीज़ इसमें होना है। हाँ। इसमें हट होना है कोई भी रेसलर, तो वो कैसे मैनेज हो? अगर कोई रेसलर हर्ट हो गया तो उसके जरिए उसी टाइम मतलब उसका जो अगला शेड्यूल है उसके अंदर वो नहीं खेल पाया, तो उसके लिए क्या है? तो ये बहुत सारी प्लानिंग थी और चैलेंज थी मेरे सामने। तो उसके लिए मैंने कुछ अवेजी रेसलर्स भी रखे हैं कि जैसे अगर कोई हर्ट होता है तो उसके जगह पे दूसरा रेसलर प्ले करवाए। अच्छा। तो ऐसे करके मैंने 2 महीने का पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैंने पूरी ऑडियंस जानना चाहती है कि अभी तो लाइक इंडियन रेसलर्स हैं, तो आपको कोई आगे प्लान है कि आप इंटरनेशनल रेसलर्स को भी हायर करोगे और अपनी कंपनी में उन्हें मौका दोगे ताकि वो अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते? तो ऐसा कोई प्लान है आपका? हाँ, मेरा अभी जैसे ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आगे इंटरनेशनल करें,
और इंटरनेशनल जो रेसलरों को आप ऑडियंस ने और आप लोगों ने टीवी में देखा है, उन सारों को यहाँ पे AW में मैं लेके आऊँ और उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों को पता लगे कि इनका टैलेंट और इंडियन टैलेंट में कितना फ़र्क है। हाँ। और जो वो नहीं कर सकते वो हम सारा कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। बहुत अच्छी सोच है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि अभी लाइक जो क्रिकेट है और कबड्डी है ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना, तो लाइक अभी रेसलिंग हाँ ठीक है, व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, बट क्या होता है कि जब भी ऑफलाइन जब भी कहीं गेम होते हैं तो लोग नहीं आ पाते, लोग टिकट हायर नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे रेसलिंग में और इसको प्रेफर करेंगे एज अ फ्यूचर बिग गेम? मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जब AW का मैंने अभी तक 11 इवेंट्स किए हैं, 1 डे का। Okay. मैं नाइट में टूर्नामेंट करता था, मतलब इवेंट करता था हाँ। रेसलिंग का, और इसमें ऐसा हुआ है कि मेरी हर एक इवेंट के अंदर 15-20 हज़ार ऑडियंस आई हुई है। और मैंने गुजरात में जितने इवेंट्स किए हैं उसमें सारे इवेंट्स में 10 से 15 हज़ार ऑडियंस कम से कम है। तो ऑडियंस नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लोग मतलब जो बाहर के लोगों को सपोर्ट मतलब करते हैं, जो हाँ। लोग बाहर के लोगों को देखते हैं, जो WWE के रेसलर हैं उन लोगों को देखते हैं, वो उतना व्यूअरशिप हमारा नहीं है। मतलब हाँ। जो मतलब क्या इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उस टाइप सा ये है। तो अभी मेरा प्लानिंग वही है कि लोगों को पता लगेगा कि उस ये लंबा इवेंट करने का मेरा प्लानिंग भी यही था कि मैं एक दिन का इवेंट करता था, दूसरे दिन तीसरे दिन लोग भूल जाते हैं। हाँ। तो ये जब रेगुलर बेस पे चलेगा तो रेगुलर बेस पे जब लोग देखेंगे तब उनको समझ में आता रहेगा कि ये रेसलिंग क्या स्पोर्ट है, कैसे होता है, और जो भी उनके दिमाग में सवाल है वो क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो जानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा बहुत क्वेश्चंस थे। बट इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग बोला कि आपका जो 1.5 से 2 महीने का इवेंट हो रहा है, तो बेसिकली लोग तो समझ के 1.5 से 2 महीने का इवेंट हो रहा है, बट वो ये जानना चाहते हैं कि एज अ डेली बेसिस आपका जो इवेंट टूर्नामेंट का शेड्यूल होगा वो क्या होगा, मतलब क्या कैसे होगा डेली बेसिस पे? वो एक सुबह 11 बजे AWE चैनल है उस पर अच्छा। लाइव रहेगा। ओके। और पूरी टूर्नामेंट AWE जो हमारी चैनल है एशियन रेसलिंग एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे, उस पर पूरा लाइव होने वाला है। जो उसका फेसबुक पेज है उस पर लाइव होने वाला है। और ये सुबह 11 बजे एक इवेंट रहेगा और एक रहेगा रात को 8 बजे। तो ओके। पूरे दिन में 2 मैच रहने वाले हैं। 2 मैचेस रहने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है इन फॉर्म AWE गुजरात में, तो साइड से आपको पता चल चुकी है बाय मिस्टर सनी प्रजापति जो है ऑफिशियली CEO ऑफ AWE। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको हर एक डिटेल जो भी आप जानना चाहते थे कि कब और कहाँ, इसका स्केड्यूल क्या है और डेली बेसिस पे क्या होने वाला है, रेसलिंग का फ्यूचर क्या है और अपनी AEW को आने वाले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ जो रेसलिंग है वो आगे बहुत ज़्यादा एक्सक्लेव हो जो लोगों में है, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया में है। और जब भी मुझे लगता है कि जैसे शनि भी सर ने कहा कि आगे 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में जो AEW, सिर्फ AEW बहुत भी जो कंपनियाँ हैं वो इंडिया में ज़रूर आगे जाएंगी। सो सर मैं आपसे क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि अभी तो आपने रेसलिंग को प्रमोट किया है और ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है, लाइक लोगों को अपने जनरेट करने के लिए, विल पावर जनरेट करने के लिए। तो लाइक जो भी नया कोई रेसलर बनना चाहता है, लाइक अभी कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है स्कूल में और उसका आगे फ्यूचर में प्लान है कि मुझे प्रोफेशनल रेसलर बनना है, तो आप क्या एडवाइस दोगे उसे? मैं चाहूँगा कि वो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करे, जिम ज्वाइन करे और कार्डियो हर दिन स्टार्ट करे, उसका जो स्टेमिना है उसको बिल्ड करे। और उसके बाद जब वो रेसलिंग में आएगा तो उसको जितनी हम लोगों ने तकलीफें झेली है वो उसको नहीं झेलनी पड़ेगी। वो बहुत आसानी से और आराम से रेसलिंग कर पाएगा। तो अभी जो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी छोड़ना नहीं है, स्टडी के साथ साथ घर पे वर्कआउट और घर पे कार्डियो स्टार्ट करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सर मैं भी पूछना चाहता हूँ कि लाइक ड्यूरिंग टूर्नामेंट और जो भी रेसलर है तो वो तो सभी कहते हैं कि हाँ एक प्रोफेशनल रेसलर है, इसकी ऐसी लाइफ होगी, उसकी क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी बातें करते हैं, बट आप भी वैसे हो, आपको पता है कि एग्जैक्टली रेसलिंग में क्या होता है। तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं रेसलर्स के, मतलब वो सबसे ज़्यादा क्या फेस करता है अपनी लाइफ में, तो जो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं बट से वो ओवरकम कर पाता है, तो सबसे बड़े चैलेंजेस रेसलर के क्या होते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो पहला सवाल तो यही करते हैं कि ये रेसलिंग जो आप फाइट करते हो वो रियल होती है, फेक होती है। हाँ। ये सबके दिमाग में होता है और हर कोई पूछता है। जब भी मैं किसी को मिलता हूँ तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप 28 तारीख को
यहाँ पे आइए और यहाँ पे हमें फाइट करते हुए देखिए, तो उसके बाद ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा कितना फेक होता है, कितना रियल होता है। क्योंकि मैं बहुत बार बहुत पॉडकास्ट के अंदर बता के अब उब गया हूँ, ऐसा हो गया है। तो ये पक्का मैं बताना चाहता हूँ कि आप आइए, कोई टिकट नहीं, आपके लिए फ्री है और आपको देख के पता लगेगा कि रियल है या फेक। सो थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट में आए और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब आपने दी, तो लोग समझ चुके हैं एग्जैक्टली कब और कहाँ होने वाला। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं और जिन्हें भी कुछ भी पता चले वो ज़रूर इस टूर्नामेंट में आए और पार्ट बने और प्रो रेसलिंग को एक अलग लेवल पे ले जाए। लाइक सिर्फ क्रिकेट कबड्डी उसकी यही ना हो, लाइक प्रोफेशनल रेसलिंग भी इंडिया में इतना ज़्यादा नाम हो जाए कि लाइक इट्स गोइंग टू बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो सर हम बहुत खुश हैं कि आप ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लोगों को मौका दे रहे हो, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये बहुत बड़ी बात है एंड हमें बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। सो ज़रूर उस टर्न में मैं भी पार्टिसिपेट करूँ क्योंकि मैं एज अ कमेंटेटर रिंग अनाउंसर हूँ, तो वहाँ मैं भी देखने को मिलूंगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी से मुझे ऐसे नहीं मिली, ये मुझे शनि संडे दी है। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। इसके मतलब ऐसा है ना कि रेसलिंग करना और रेसलिंग में कमेंट्री करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। रेसलिंग करना मुझे लगता है आसान है, रेसलिंग की कमेंट्री करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें जब रेसलर को रिंग के अंदर जब अनाउंस करते हैं वो करना, क्योंकि जब रेसलर का नाम इस तरीके से लिया जाता है जैसे अभी अर्थ ने पहले लिया था, तभी हमारे अंदर थोड़ा गुस्सा आता है, जुनून आता है, तब उसके बाद फाइट करते हैं। तब जब हमें वो चोट लगती है तो हमें मतलब भूल जाते हैं, इतना दर्द महसूस नहीं होता है। तो वो जुनून दिलाने का काम है जो ये अर्थ करने वाला है हमें 28 तारीख को। और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट के अंदर, तो उसीलिए उसको मौका मिले कि वो उसके लायक है, वो करता है। उसका कमेंट्री भी ऐसा है, आप सुनोगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। सो अभी तो ऐसा ही कि सर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मैं डेमो देना चाहता हूँ आपको अनाउंस करने के लिए। सो मैं अनाउंस करूँ आपको? बिल्कुल। सो मैं डेमो देना चाहता हूँ फॉर अनाउंसिंग मिस्टर शनि प्रजापति एज अ रेसलर इन द रिंग। सो इट गोज लाइक, ladies and gentlemen, the following contest is scheduled for 1 fall and is for AWE World Heavyweight Championship. Introducing the challenger from Gujarat, weighing at 285 pounds. He is not only a wrestler, he is the CEO of AWE, one and only Mr. Shani Prajapati. He will come to you as soon as possible. सो जितनी भी डिटेल्स है, जो भी फर्दर डिटेल्स है AWE टूर्नामेंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है 28 जून 2026 गुजरात में। और जो भी सारी चीज़ें टाइमिंग है, लाइक स्टार्टिंग मॉर्निंग में टाइमिंग जो है हमारी है 11 बजे और रात में हमारी टाइमिंग है 8 बजे। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो लाइव होंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो AWE का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे है और ऑफिशियल पेज फेसबुक पर है। तो ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करें AWE चैनल को, और वहाँ पर सारी लाइव अपडेट्स आपको ज़रूर मिलेंगी। और जो भी हमारा इवेंट दिखना चाहता है वो ज़रूर आए, और जो जिनको प्रॉब्लम जो पॉसिबल नहीं है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी इवेंट होने वाले हैं डेली बेसिस पर वो देख सकते हैं। तो ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हैंडल हो। ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और तभी आपको पता चलेगा हमारा इवेंट कैसा और कब होने वाला है। Till that time, bye.